नमस्कार दोस्तों, आज मैं रुद्रप्रयाग में जो कार्तिक स्वामी मंदिर है उसके दर्शन करने जाना था। तो सबसे पहले रास्ते में श्रीनगर से आगे धारी देवी का मंदिर है। ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे जब भी आप कोई भी यात्रा पे जाओ तो सबसे पहले धारी देवी के दर्शन ज़रूर करो, क्योंकि ये माँ जो है ये चारों धामों की रक्षक मानी जाती है। ये अपना गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आज मैं इसलिए सबसे पहले धारी देवी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि कहा जाता है कि धारी देवी जो थी वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनके माता पिता के निधन के बाद 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बचे हुए 2 भाइयों को ये गलतफहमी हो गई कि उनकी बहन के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ख़राब हैं। भाइयों ने इस गुस्से में धारी देवी का सिर काट दिया और उसे नदी में फेंक दिया। और कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कटा हुआ सिर बहते हुए धारी गांव के पास एक चट्टान से टकरा गया और वहां से आवाज़ आई कि उसे बचाकर स्थापित किया जाए। तब से ही वह माँ धारी देवी के रूप में स्थापित हैं। और जो धारी देवी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित माँ काली का एक अत्यंत जागृत रूप है, जिन्हें 4 धाम की रक्षक माना जाता है। यहाँ पर एक अघोरनाथ भैरव बाबा का भी मंदिर है, जो भगवान शिव के उग्र और तांत्रिक स्वरूप को दर्शाते हैं, जिन्हें भैरव या घोरेश्वर के रूप में पूजा जाता है। वह भय से मुक्ति, तांत्रिक सिद्धियों और शमशान साधना के देवता माने जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ माथा टेक लिया और अब हम आगे धारी देवी के मंदिर को प्रस्थान कर रहे हैं। और धारी देवी के मंदिर में फ़ोटो खींचना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और अगर आप पकड़े जाए तो आपको दंड भी देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल कोशिश मत करना कि कैमरे से अंदर, आप फ़ोन अंदर लेके जा सकते हैं लेकिन आप फ़ोटो नहीं खींच सकते। आप बाहर के प्रांगण की सब वगैरह फ़ोटो ले सकते हैं, बट अंदर की फ़ोटो नहीं खींच सकते आप। तो ये देखिए अलकनंदा नदी बह रही है नीचे, और इसी अलकनंदा नदी के ऊपर धारी देवी का मंदिर स्थापित किया हुआ है। पहले ये मूर्ति बिल्कुल पानी के बीच में थी, तो जब इन्होंने बैराज बनाया तो पानी बढ़ने लगा तो मूर्ति डूबने लगी, तो इसलिए मूर्ति को ऊपर किया गया। तो ये यहाँ पे बाज़ार भी है और यहाँ से आप पूजा सामग्री वगैरह ख़रीद सकते हैं। लेकिन हमें तो पूजा सामग्री ऊपर से ही ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि हमारे को कार पार्किंग करनी थी। तो इन्होंने ऊपर सही धंधा बना रखा है कि भाई आप यहाँ कार पार्क करोगे तो हम हमारे से सामग्री लोगे तो ही हम आपको कार पार्क करने देंगे। तो दुकानों ने जगह जगह अपनी पार्किंग बनाई हुई है। तो ये भी एक बिज़नेस है। और ये देखिए अलकनंदा नदी का अभी पानी कम है, तो जब जब छोड़ते हैं पानी, जब बारिशों में पानी यहाँ बहुत बढ़ जाता है। और ये धारी देवी का प्रांगण है और ये लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। और ये ऊपर ये मेरे ख्याल ये चट्टान बनाई हुई है, पता नहीं मुझे क्या है ये। तो ये है जी धारी देवी का एंट्रेंस, जो मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये भी बताया जाता है कि मूर्ति का जो ऊपरी आधा भाग जो है वो धारी गांव में है, जबकि निचला हिस्सा कालीमठ में मैथानी देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये यहाँ का है। अब जब भी आप केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पे जाएं तो पहले धारी देवी के दर्शन जरूर करें। इस 19 अप्रैल से चारों धामों की यात्रा शुरू होने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब यात्रियों के लिए ये यात्रा मंगलमय हो और धारी माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और उनकी यात्रा मंगलमय हो। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना बिल्डिंग, ये ऐसे उठाई गई थी। पहले ये मूर्ति पानी के अंदर थी। और ये एक झूलता हुआ पुल है धारी देवी के साइड में, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ लोग अपनी अपनी फ़ोटोएं खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो ये मंदिर है। पहले मंदिर नीचे होता था, बिल्कुल बिल्कुल पानी के अंदर थी मूर्ति पहले। तो बैराज बनने से यहाँ इसको ऊपर उठा दिया गया। तो ये थी जी धारी देवी की यात्रा। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। जय धारी माँ।